आइसोमेरिज्म के दूसरे लेक्चर में आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप पोजिशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट या उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसे दो कंपाउंड्स जिनमें ये वाले फॉलोइंग फीचर्स होंगे वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। नंबर 1 इज़ ऐसे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना ये आइसोमेरिज्म की जनरल रिक्वायरमेंट है, तो तमाम आइसोमर्स में ये अप्लाई की जाएगी, लिहाजा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। नंबर 2, उनमें डिफरेंस इन पोजीशन होना चाहिए। डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का डिफरेंस भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का भी हो सकता है, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम कलेक्टिवली मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, उसके पोजीशन के डिफरेंस की बेस पे भी पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में 3 चीज़ों की पोजीशन का डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। हम पोजिशनल आइसोमर्स को 3 डिफरेंट एग्जांपल से पढ़ेंगे। एक एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट के डिफरेंस के लिहाज से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, दूसरी एग्जांपल में हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के डिफरेंस की बेस पे पढ़ेंगे, और तीसरा कॉन्सेप्ट हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के डिफरेंस की बेस पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के डिफरेंस की बेस पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म कैसे बनेंगे। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे अल्कोहल की। एक अल्कोहल हमारे पास है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O। अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O है। इस अल्कोहल में हम हाइड्रोक्सल ग्रुप, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल में, उसके पोजीशन की डिफरेंस की बेस पर पोजिशनल आइसोमर्स बनाएंगे। तो C4H10O में जो पहला आइसोमर बनेगा वो C6, C3, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये OH हमारा है F.G फंक्शनल ग्रुप। इस आइसोमर में जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसकी पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे है। कार्बन नंबर 1 इसकी पोजीशन है। तो अल्कोहल के इस आइसोमर का नाम है 1-ब्यूटानोल। और 1-ब्यूटानोल में हाइड्रोक्सल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे है। अगर हम इसका दूसरा आइसोमर बनाएं जिसमें हम हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देंगे और हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा, नंबरिंग करें 1, 2, 3 एंड 4। इस केस में हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन कार्बन नंबर 2 है। इसका IUPAC नेम बनेगा 2-ब्यूटानोल। ऊपर वाला जो आइसोमर है उसका नाम 1-ब्यूटानोल है ड्यू टू द position of hydroxyl group at carbon number 1,
और जो 2 ब्यूटानोल है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 2 है। तो 1 ब्यूटानोल एंड 2 ब्यूटानोल में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है, जबकि इन दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O यानी मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन 1 ब्यूटानोल और 2 ब्यूटानोल में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। इसी बेस पर हम कहेंगे 1 ब्यूटानोल एंड 2 ब्यूटानोल आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये तो एग्जांपल होगी फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से पोजिशनल आइसोमर्स की। अब हम दूसरी एग्जांपल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन की डिफरेंस की बेस पर पोजिशनल आइसोमर्स कैसे बनेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन का डिफरेंस समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे अल्कीन की, और हम अल्कीन का जौन सा मेंबर लेंगे उसका नाम है C4H8 और इसका नाम है ब्यूटीन। C4H8 इज़ ब्यूटीन। अब ब्यूटीन जो है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। अब हम ब्यूटीन के पोजिशनल आइसोमर्स बनाते हैं। तो ब्यूटेन का पहला जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा 1 ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ये बन गया आपके पास 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन का पहला पोजिशनल आइसोमर बनेगा 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे है, 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे है। अब ब्यूटीन का दूसरा पोजिशनल आइसोमर भी बन सकता है जिसका नाम है 2 ब्यूटीन, और उसमें डबल बॉन्ड जो होगा उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाएगी, कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हो रहा। इस केस में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में है, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस है, जबकि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला C4H8 है। लिहाजा हम कह सकते हैं 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट बोथ हैव डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड यानी कि फंक्शनल ग्रुप। सो 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब हम पोजिशनल आइसोमरिज्म को समझने के लिए जो तीसरी एग्जांपल लेंगे वो लेंगे सब्स्टिट्यूएंट के डिफरेंस की बेस पर, और वो हमारे पास आएगी अल्केन्स की एग्जांपल। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का डिफरेंस समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे अल्केन की। हम एग्जांपल लेते हैं अल्केन की एग्जांपल, और अल्केन की फैमिली का जो मेंबर लेंगे उसका नाम है हेक्सेन। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 है। C6H14 है। अब C6H14 यानी कि हेक्सेन के टोटल आइसोमर्स तो बनते हैं 5। ये MCQs याद रखनी है आपने। ये 5 आइसोमर्स बन सकते हैं इसके, लेकिन चूंकि हमने हेक्सेन के सिर्फ पोजिशनल आइसोमर्स बनाने हैं तो हम हेक्सेन के पोजिशनल आइसोमर्स बनाते हैं। तो एक तो इसका पोजिशनल आइसोमर बन सकता है CH3 CH CH CH3, और जो सेंटर वाले 2 कार्बन हैं उन पर हम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देंगे।
अब ये जो हेक्सेन है, इसकी अगर हम नंबरिंग करें लॉन्गेस्ट चेन की, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, एक कार्बन नंबर 2 पे है और एक कार्बन नंबर 3 पे है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों मिथाइल हैं, लेकिन पोजीशन 2 एंड 3 डाई मिथाइल, इसका नाम क्या बना, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब हम इसी का दूसरा पोजीशनल आइसोमर बनाएंगे और वो होगा CH3 C CH2 एंड CH3। इसमें हम एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 ही है, लेकिन इस वाले आइसोमर में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों की पोजीशन है 2 एंड 3 डाई मिथाइल, जबकि इस वाले में सब्स्टिट्यूएंट्स 2 ही हैं लेकिन उनकी दोनों की पोजीशन 2 पे है। लिहाजा ये वाला आइसोमर उस आइसोमर से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, उसकी लोकेशन के लिहाज से डिफरेंट है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं विद 2 डिफरेंट पोजीशन 2 एंड 3। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही पोजीशन पे दोनों लगे हैं, दोनों सेम हैं। इसका IUPAC नेम बनेगा 2,2 डाईमिथाइल 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो हम कहेंगे 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों में सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट है। अब एक चीज़ जो हमने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रा गौर करें आप लोग कि इन दोनों आइसोमर्स में पेरेंट चेन की लेंथ सेम है। देखें, पोजिशनल आइसोमर्स में पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट नहीं होती। पोजिशनल आइसोमर में पेरेंट चेन की लेंथ कभी डिफरेंट नहीं होती। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, इसकी पेरेंट चेन में भी 4 कार्बन है और इसकी पेरेंट चेन में भी 4 कार्बन है, तो पेरेंट चेन की लेंथ जो होती है वो पोजिशनल आइसोमर में सेम होती है। सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन का होता है। लिहाजा 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब पोजिशनल आइसोमर्स के बाद नेक्स्ट हम जो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि इसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की खासियत क्या है कि जिन कंपाउंड्स के दरमियान या जो कंपाउंड्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, वो आइसोमर्स एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो डिफरेंट फैमिलीज़ के दरमियान फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। अब अपनी आसानी के लिए एक जो चीज़ मैं स्टार्ट में बताना चाहूँगा वो ये कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में जनरली जो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि एग्जांपल्स पहले करते हैं। अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल्स और ईथर जब भी आप देखते हैं, हम ये दोनों फैमिलीज़ एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल
ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। दूसरी एग्जांपल वो भी आपने इसी तरह याद रखनी है। आपने देखा है मोस्टली हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक चैप्टर में पढ़ने की वजह भी यही है कि ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तीसरी एग्जांपल जो आपने याद रखनी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। आपने देखा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स भी हम सेम चैप्टर में पढ़ते हैं क्योंकि ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करने से पहले कॉन्सेप्चुअली ये तीन बातें आपने याद रखनी है। अल्कोहल और ईथर जो कि हम एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी तरह एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स होते हैं, इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अल्कोहल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और बाद में हम इन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं वन बाय वन। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं कहना, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का यहाँ पे जिक्र नहीं करना। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस का जिक्र किया तो वो पोजीशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो दो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है और फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होने की वजह से ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेम फैमिलीज़ में नहीं होते। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होता है ये बिटवीन टू फैमिलीज़ होता है, बिटवीन टू फैमिलीज़। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जिनके दरमियान होता है वो कंपाउंड एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं करते, दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस ही होगा तो ऑब्वियसली उनकी नेचर, उनकी फैमिली भी डिफरेंट ही होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़, जबकि पोजिशनल आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स होते हैं वो एक ही फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन अल्कोहल और ईथर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तभी तो अल्कोहल और ईथर दो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। तो पहले इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं। अगर हमारे पास है C3H
8O। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो डिफरेंट फैमिलीज बन सकती हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होगा। F.G मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है जी। तो इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम पहले बनाएंगे अल्कोहल CH3 CH2 और OH। अल्कोहल बन गया। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा बनाएंगे? ईथर CH3O CH2 एंड CH3। ज़रा गौर से देखिए आप लोग कि ये जो ईथर बना है ये अल्कोहल है और ये है ईथर। अल्कोहल और ईथर दो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है और इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर लिंकेज या ऑक्सीजन है। लिहाजा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों डिफरेंट फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कहलाते हैं। अल्कोहल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। आल्दो अल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसीलिए हम अल्कोहल और ईथर को एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं। अब दूसरी एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। C3H6O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मैंने लिखा है C3H6, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन अगर हैं, कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 की रेशो से है और एक ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए बनता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पहचान कैसे करनी है कि कार्बन हाइड्रोजन की तादाद डबल है, 1:2 की रेशो से है, 3:6:1:2 की रेशो है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप दो फैमिलीज़ बना सकते हैं और वो फैमिली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की है। तो पहले बनाते हैं इससे एल्डिहाइड CH3 CH2 और CHO। ये बन गया एल्डिहाइड और इसी से हम कीटोन भी बना सकते हैं। CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड और ये हमारे पास बनेगा कीटोन। तो देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है CHO और इसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन में। लिहाजा इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लिहाजा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है,
लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों 2 डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे पहचानना है? जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन और साथ एक ऑक्सीजन है, तो ये फार्मूला एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो होगी फंक्शनल ग्रुप की दूसरी एग्जाम्पल। अब हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की थर्ड एग्जाम्पल, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स होता है, उन्हीं का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे याद रखना है, बड़ी आसान सी बात है और इस बात को दोनों को इकट्ठे याद करना है। वो ये कि जो फार्मूले की पहचान मैंने आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बताई है, इसमें सिर्फ एक तब्दीली अगर कर दी जाए तो यही फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के लिए यूज़ हो सकता है। जस्ट वन चेंज, और वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 की बजाय 2 कर दूँ, कार्बन हाइड्रोजन की रेशो वही रहेगी जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में थी, सिर्फ ऑक्सीजन अगर 2 कर दिए जाए तो ये फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स दोनों की फैमिली में यूज़ हो सकता है। तो अब हम इस फार्मूले से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएंगे और इसी फार्मूले से एस्टर्स भी बनाएंगे। तो देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने उस फार्मूले में सिर्फ एक चीज़ चेंज की है, कार्बन हाइड्रोजन की रेशो चेंज नहीं करनी। कार्बन हाइड्रोजन की रेशो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में थी वही कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में रहेगी, बस तब्दीली सिर्फ ऑक्सीजन की आनी है। एल्डिहाइड कीटोन के केस में आपने एक ऑक्सीजन लेना है और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के केस में आपने ऑक्सीजन 1 से 2 करने हैं। कार्बन हाइड्रोजन की रेशो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर चारों में सेम रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अब बनाते हैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 CH2 COOH। ज़रा गौर से देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर रहा है। ये बन गया कार्बोक्सिलिक